हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक, आईसीएआर में डिफरेंट फेज में एग्जाम हुए हैं, तो डिफरेंट शिफ्ट का एग्जाम का जो कट ऑफ है वो किस पर डिपेंड करेगा। और जो बच्चे सोच रहे थे कि हमारा पेपर सर टफ हुआ था, 16 पेपर टफ आया था, हमने दिया था, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, आप इस वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनटीए कोई ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ नहीं करेगी जैसा हम सोचते थे। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, इसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकालते हैं हम लोग। परसेंटाइल बेस पर डिपेंड करता है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, परसेंटाइल निकालते हैं टोटल स्टूडेंट्स का, और जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए हैं उनका, और उनका नंबर जो पता चल जाता है कि वास्तव में यहाँ पर इतने परसेंट बेस पर हमारी कट ऑफ जो है मैच हो पाएगी। ठीक, एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, जितने भी डिफरेंट फेज में एग्जाम होते हैं, कई फेज में, वो किसी का भी हो, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। जैसे आपका रेलवे एग्जाम, रेलवे जो होता है एग्जाम वो कई शिफ्ट में होता है। ठीक, एनडीए होता है कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम कई शिफ्ट में होता है। तो ऐसे एग्जाम, सीजीएल एग्जाम होता है बैंक के लिए, कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो जब एग्जाम कई शिफ्ट में होते हैं, किसी दिन का पेपर सिंपल, किसी दिन का पेपर टफ, तो वहां पर जो प्रोसेस क्या होता है कि सभी जो नंबर्स होते हैं अलग अलग डेट के, तो उन नंबर्स को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, उन नंबर क्या करते हैं, इक्वलाइजेशन कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। उसी नंबर का जो इक्वलाइजेशन करना प्रोसेस कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। हम लोग देखते हैं किस तरीके से बेस्ड होता है ये परसेंटाइल स्कोर पर, और परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है, हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। ठीक, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, आप साथ कोई भी जो है एनटीए दुर्व्यवहार नहीं करेगी। ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सभी के लिए इक्वल है। वो एनटीए द्वारा जो भी एग्जाम होता हो, चाहे वो आपका एनटीए नीट कराती हो या फिर एनटीए जेई एग्जाम कंडक्ट कराती हो, तो एनटीए के पास जो जितने प्रोसेस हैं वो सभी के लिए यहाँ पर जो है सेम बिहेवियर है, किसी पास कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिएगा आपका एग्जाम जो है 16 तारीख में तय हुआ था। ठीक, 16 सितंबर में, और 16 सितंबर वाला सभी को पता है कि पेपर काफी टफ आया था, नीट से भी जो है हाई आया था। ठीक, जो बच्चे नीट बैठे थे वो भी समझते हैं पेपर वास्तव में बहुत टफ है। होता क्या है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था यहाँ पर, और एक था इवनिंग शिफ्ट में। ठीक, अब यहाँ पर टाइम लिखने को जरूरत नहीं है, हम बताना चाहते हैं आपको कैसे हमारा यहाँ पर प्रोसीजर ये काम करता है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक, देखिए बड़ा गौर देखिएगा, बड़ा अच्छा वीडियो है ये। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। ऐसे ही आपका 17 सितंबर में एग्जाम हुआ था, और एक आपका एग्जाम हुआ था कब, 22 सितंबर में। अच्छा, एक चीज और है, आपका यहाँ पर प्रोसेस जो है वो 16 में मॉर्निंग निकाला जाएगा टोटल स्टूडेंट्स का, इवनिंग में टोटल निकाला जाएगा। अब उसमें क्या होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का भी निकाला जाएगा। ठीक, क्योंकि हो सकता है फिजिक्स पेपर शाम को टफ है, और हो सकता है यहाँ पर पेपर सिंपल तीनों हुआ, तो वहां पर नुकसान होगा ना, जो बच्चे फिजिक्स एग्जाम दिए होंगे। तो क्या होता है, उस शिफ्ट में फिजिक्स का एक स्कोर, मैथ का स्कोर, केमिस्ट्री का स्कोर, बायो का स्कोर, ऑल टोटल में हर सब्जेक्ट स्कोर निकाला जाएगा, ताकि किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो पाए। देखिए सर कैसे काम करते हैं हम लोग, ये कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिएगा इस मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट्स 15,000 बैठे, यहां पर टोटल स्टूडेंट हो सकता है 15 बैठे, मान लिया 12,000 बैठे, जो इवनिंग टाइम में था तो हो सकता है बच्चे कम हो। ठीक, मान लिया ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक, अब यहां पर टोटल स्टूडेंट्स में हम क्या करते हैं, जो हायर स्कोर होगा यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर इसमें हाई स्कोर वाला स्टूडेंट्स है, यहां लिख देते हैं हम लोग हाई स्कोर, हाई स्कोर, समझ जाइए। ठीक है, एक कोई यहाँ पर हाई स्कोर माना जो स्टूडेंट्स है, हो सकता है पेपर चूक टफ आया था, तो 15,000 स्टूडेंट्स में से हाई स्कोर मान लिया कि एनटीए ने, कि यहाँ पर हाई स्कोर वाला स्टूडेंट्स मान लिया कि 400 मार्क का है, ये कितने में, 600 में है। ठीक, तो टोटल आपका कितना होता है, 600 आईसीआर में, तो 600 में से हो सकता है टॉपर स्टूडेंट्स वो 400 पर है, चूंकि पेपर टफ था। इवनिंग मान लो थोड़ा सिंपल पेपर आया, हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 420 कर लिए हों। ठीक, ये हमारा क्या, ये हाई स्कोर है, ये हाई स्कोर है। तो परसेंटाइल स्कोर जो एनटीए मान लिया, इसका परसेंटाइल स्कोर मान लिया, ये भी 100% है और ये भी 100% है। एनटीए मान लिया कि इसका परसेंटाइल 100% है और ये भी कितना हुआ, 100% है। ठीक, हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब मान लीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट फेज में क्या होगा, कैसे कट ऑफ निकालते हैं हम लोग। वहां पर मान लिया टॉपर स्टूडेंट्स है, ठीक है,
टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 15,000। ये मॉर्निंग शिफ्ट में ऑल इंडिया में स्टूडेंट जितने पार्टिसिपेट किए वो 15,000 हैं। अब इसमें से टॉपर स्टूडेंट्स है वो 400 है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं? आपके 15,000 हैं टोटल कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि 15,000 में कम से कम लगातार 5,000 तक 400 तक ही होंगे, कुछ कम भी होंगे। तो इसमें से हो सकता है 10,000 जो ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो 400 के नीचे होंगे। आप सॉरी मेरी बात कि 400 के नीचे हो सकता है कि 10,000 ज्यादा मान लिया कि 10,000 यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स लेकर के लोएस्ट तक होंगे। हो सकता है किसी के 300 हो, 350 हो, 360 हो, 200 हो, 100 हो, 50 माइनस तक यहाँ पर, मतलब आपका लोएस्ट तक कट ऑफ तक होगी यहाँ पर, ठीक। तो अब हम लोग इसका परसेंट कैसे निकालेंगे इस वाले का? तो हम लोग जो मॉर्निंग शिफ्ट का परसेंट निकालेंगे, देखिएगा टोटल कितना हुआ परसेंट, हमारा कितना है, चूंकि यहाँ पर कितने कैंडिडेट 10,000, ये 10,000 कौन है? ये 10,000 वो हैं जो 400 से कम नंबर वाले होंगे, क्योंकि हायर वाला हम निकाल लिया। अब 15,000 में से हायर स्कोर इसका है, इससे कम वाले ऐसे स्टूडेंट 10,000 होंगे जो 400 से नीचे होंगे। तो हम लोग इसका निकालेंगे परसेंटाइल। कैसे निकालेंगे? इसका परसेंटाइल होता है 10,000 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, 15,000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटाइल। ये हमारा कहला है क्या? परसेंटाइल ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक। हालांकि जो जेई वगैरह में 7 डिजिट तक यहाँ पर मानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आईसीआर में ऐसा 7 डिजिट नहीं मांगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। मुश्किल में 2 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे, उसमें भी करीब 45-50% आधे बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 7 डिजिट का रूल नहीं होगा, यहाँ पर केवल ऐसा निकाल लेंगे वहां पर परसेंटाइल बेस पर हमारे कितना परसेंटाइल निकलेगा, ठीक। हम लोग बात करते हैं इस वैल्यू बेस में, ठीक। अब देखिए इसका क्या होगा, मान लीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ, हमारे कितना नंबर है टॉपर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 420 है। अब इसके 420 के नीचे हो सकता है, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 12,000 हैं, ठीक। तो 12,000 में से यहाँ पर जो टॉपर है वो कितना है? ये है। हो सकता है 420 के जो नीचे वाले लोग होंगे वो कम से कम मान लिया हमने 8,000 बच्चे हैं नीचे वाले लोग, तो इसका परसेंटाइल हो जाएगा, ये इसका परसेंटाइल हो जाएगा 8,000 अपॉन टोटल कैंडिडेट। टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 100। ये क्या निकल आएगा? ये इस शिफ्ट का परसेंटाइल आ जाएगा। ये टोटल परसेंटाइल है, हम इसी का अकॉर्डिंग निकालेंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, एग्रीकल्चर का, सभी का। क्योंकि हो सकता है पेपर यहाँ पर फिजिक्स का सिंपल हो, इसमें मैथ का टफ हो, यहाँ पर मैथ का सिंपल आया हो, तो वो बच्चा आगे निकल जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जिसका नंबर से देखिएगा, जिसका नंबर यहाँ पर कम है, पेपर टफ है, इसकी रैंक इससे ज्यादा आ जाएगी, इसकी आ जाएगी फर्स्ट, इसकी आ जाएगी सेकेंड। तो जिनके 16 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में नंबर कम आए हैं, अब मैंने एक वीडियो दिया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, बहुत सारा यूट्यूबर वही नकल करके वही सब छाप मारा, उसी तरीके से हम जैसे बताए थे 16, 17, 18 सब वही हमने बताया, तो वही एकदम सेम वही छाप मारा है, ठीक। देखिए अब चक्कर क्या है पता है, आजकल लोग नकल क्यों करते हैं? क्योंकि नकल करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, और जो अपने मन से खुद बनाएगा कई सारी चीजों को इकट्ठा करके एक नॉर्मल तरीके से बता पाएगा, ठीक। अब रात में बज जाते हैं 3-4, वीडियो आपको मिलता है सुबह 6 बजे, 7 बजे देखा आप तो वीडियो मेरा मिल जाता है, इसका मतलब वो वीडियो हम रात में बनाते हैं। जो लोग सुबह देखेगा दूसरा यूट्यूबर वो फट नकल करके अगला वीडियो डाल देता है, उनका काम कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा कुछ नया कोई करे ताकि हम भी कुछ सीखें किसी से, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, अब यहाँ पर क्या होगा पता है, अब पता क्या यहाँ पर कंफर्म ये है कि हो सकता है 400 नंबर पर कई सारे बच्चे हों, 100 बच्चे हों, तब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करते हैं वो लोग निकालते हैं वहां पर, चूंकि जानते हैं 400 नंबर पर वास्तव में बहुत सारे बच्चे होंगे, कम से कम मान लिया मॉर्निंग शिफ्ट में 400 पर कम से कम नहीं तो 400, यहाँ पर 400 नंबर पर कम से कम हो सकता है 100 बच्चे हों कि जिनके 400 नंबर लगातार है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनका निकालेंगे पहले मैथ का रेशियो, फिर निकालेंगे फिजिक्स का रेशियो, फिर निकालेंगे केमिस्ट्री रेशियो। देखिए अब यहाँ पर क्या, मैं एक बात बता दूं आपको, ठीक है, हटा दो इसको। देखिए मान लीजिएगा ऐसे ही हम लोग हर शिफ्ट में निकालेंगे, वो चाहे 16 का हो, 17 मॉर्निंग इवनिंग हो, 22 का मॉर्निंग इवनिंग हो, तो इस तरीके हम लोग सब परसेंटाइल जो है निकालते चले जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का भी एक होता है कि किस तरीके से लोएस्ट का निकाला जाता है। देखिए मैं एक बात बता रहा था आपको कि हो सकता है यहाँ पर कि 400 नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, तो
तो हम लोग उनका परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? अगर स्टूडेंट पीसीएम का है, देख कैसे रैंक मिलेगी। अगर स्टूडेंट पीसीएम का है तो इसमें क्या होगा, जिनके नंबर मैथ में सबसे ज्यादा होंगे उनको फर्स्ट रैंक, यानी कैसे प्रायोरिटी देते हैं, पीसीएम वाले को पहले मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ये किसके लिए है? पीसीएम वाले के लिए। अब लोग बोलेंगे सर इसमें भी बराबर आ जाए तो फिर जो एज में सबसे ज्यादा होगा, एज फैक्टर यहां पर लागू हो जाता। अगर तीनों पहले ऐसा होता नहीं इनकेस, ठीक है, चूंकि वहां पर नंबर आपके जब माइनस में जाते हैं, मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो पॉइंट करके नंबर आ जाते हैं, 0.1 0.2 इस तरीके से नंबर, तो वहां इतना मैचिंग नहीं हो पाता है इसमें, जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। लेकिन ऐसा जो है जेई बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर जो है 7 डिजिट तक वो निकाल लेते, 7 डिजिट तक हम जो है उसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा फैक्ट नहीं, यहाँ तो केवल सिंपल आपके उसी में नंबर, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो 400 वाले कम से कम हो सकता है 20-25-30 बच्चे हों, तो उसको हम लोग मैचिंग कर लेंगे यहाँ से। पीसीएम स्टूडेंट्स है तो जिसका मैथ ग्रुप में नंबर ज्यादा है वो मैथ में आएगा, फिजिक्स में ज्यादा है वो पहले आ जाएगा, केमिस्ट्री में ज्यादा है वो आ जाएगा, ठीक। तीनों अगर बराबर मान लो आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कोई कैंडिडेट यहाँ पर 2 लोग हैं, उसके तीनों बराबर नंबर आए तो वहां पर फिर लगेगा एज फैक्टर, ठीक। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी वाले के लिए, हो सकता है बायो में नंबर बराबर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, पहले जोड़ेंगे बायो के नंबर, यहां पर मैथ, यहां पर बायो, फिर क्या आएगा फिजिक्स, फिर क्या है केमिस्ट्री। मतलब हर एक शिफ्ट में परसेंटाइल निकाला जाएगा, मैथ वाले बच्चे का मॉर्निंग शिफ्ट में सबका मैथ निकाला जाएगा। अब उस मैथ में जितने बच्चे बैठे होंगे, मान लो सुबह 15 बैठे, अब 15,000 में मैथ ग्रुप में कितने बच्चों का परसेंटाइल बेस सबसे आगे आ रहा है, फिर फिजिक्स का निकालेंगे, फिर केमिस्ट्री निकालेंगे। अब मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है बायो बच्चा हो तो बायो निकालेंगे, चूंकि बायो पेपर टफ रहा है, ठीक, तो बायो निकालेंगे, बायो में कितने बच्चे जो है परसेंटाइल बेस में सबसे आगे आ रहे हैं, फिर किसका, फिजिक्स का, फिर लास्ट में किसका, केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चा अगर एबीसी ग्रुप का है, एबीसी मतलब एबीसी को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैथ है, बायो है, यहाँ आएगा एग्रीकल्चर, यहाँ आएगी बायो, यहाँ क्या है केमिस्ट्री। इस तरीके से एग्रीकल्चर वाले बच्चे के लिए भी यहाँ पर परसेंटाइल बेस यहाँ पर काम करेगा। तो आप ये ना सोचें कि हमारा जो है हम 16 पेपर दिए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। 16 में अगर पेपर आपने दिया है तो 16 में अगर किसी के नंबर 280 नंबर आ रहे हैं तो वो मान लिया कि ये कम से कम नहीं तो 320 नंबर के बराबर बैठे जा करके। जो रैंक 320 नंबर पर होगी वही वाली रैंक 280 नंबर पर होगी। ये यहाँ पर परसेंटाइल बेस से निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो जो 16-17 पेपर दिए हैं, जो 17 पेपर तो काफी मॉडरेट आया था, लेकिन 16 वाला पेपर वास्तव में काफी टफ था, वो भी मॉर्निंग टाइम का। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है दुर्व्यवहार जो हो आपके साथ में, ठीक है। तो मुझे लगा आप आसानी से समझ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब इसका एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको अड्डा समझ जाएंगे ना, तो आप ध्यान रखना, आप क्या करेंगे यहाँ पर 17वां शिफ्ट का टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने होंगे उसमें से जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो उसको चुन लेंगे कि मान लीजिए 100% परसेंटाइल है। अब उससे इस 400 से जितने नीचे वाले होंगे उसका परसेंट निकालेंगे, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं बचे हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनटू 100 निकाल लेंगे क्या, परसेंटाइल। देखिए इसका फार्मूला होता है, अगर आपने एनटीए का प्रोस्पेक्टस पढ़ा हो तो 50 नंबर पेज पर, पेज नंबर 50 पर उसमें दे रखा है पूरा उसमें पूरा दे रखा है कि इसका कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसका निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला होता है परसेंटाइल 100 इंटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर। अब समझिएगा, मतलब जो कैंडिडेट यहां पर भाग लिए हैं, ठीक, इनटू परसेंटेज, चूंकि परसेंट निकाल तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है, भाग लिए हैं अपीयर द सेशन। सेशन मीन्स मतलब उस सेशन, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। फिर लिख सकते हैं यहां पर विद रॉ स्कोर, यहीं पे लिख सकते हैं विद रॉ माने बचा हुआ। जैसे हमने बताया था आपको ना कि मान लो 20,000 हैं, अब 20,000 में से यहां पर जो है 20,000 में से ऐसे 15,000 होंगे जो कैसे होंगे, लो कट ऑफ पर होंगे, ठीक है। तो जो इसमें लो कट ऑफ पर होंगे उसी निकालते हैं ऊपर बटे टोटल कैंडिडेट, फिर आ जाएगा यहां पर 100, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं विद रॉ स्कोर,
विदड्रॉ स्कोर इक्वल टू लेस देन कैंडिडेट। ये इसका टोटल फार्मूला है, ठीक है। अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट appear the session, ठीक है। appear the session, ये हमारा टोटल फार्मूला है परसेंटाइल निकालने का, जो हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मतलब जो परसेंटाइल है वो 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट appear the session। हो सकता है मॉर्निंग में हमारे पास 20,000 बच्चे हों, ठीक। अब इस 20,000 में से क्या लिखा हुआ, रॉ माने बचा हुआ, रॉ स्कोर इक्वल टू द लेस देन कैंडिडेट, मतलब टोटल में से जिनकी रैंक कम है, जिनके नंबर कम है, हो सकता है टॉपर यहाँ पर 500 पर हो, ठीक है। अब 500 रैंक के नीचे वाले जो स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर, ये टॉपर 20,000 में से है ना, 20,000 में से आप भी हैं, ठीक, जिनके नंबर आपके 500 हैं। तो 20,000 में से हो सकता है यहाँ पर जो 15,000 हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे हैं, लोएस्ट कट ऑफ पर होंगे। तो ये 15,000 रखेंगे कहाँ पर, ऊपर। तो इसके कैसे निकालेंगे, मान लो ये हो जाएगा 15,000 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पर 20,000 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटाइल स्कोर, ठीक। तो यहां पर हम इस तरीके से परसेंटाइल निकालेंगे। चूंकि देखिए फर्स्ट सेशन में बच्चे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि बच्चे वहां पर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो जो बच्चे ज्यादा बैठेंगे तो परसेंटाइल वहां पर ज्यादा बढ़ेगा, बच्चा कम बैठेगा तो परसेंटाइल वहां पर कैसा होगा, कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं वास्तव में टोटल नंबर ऑफ ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो वहां पर परसेंटाइल भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर पेपर टफ होगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री अलग, तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट का परसेंटाइल निकाल करके हमारे नंबर जो होते हैं वो बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये कहलाता क्या, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, मतलब हर किसी के नंबर को इक्वल करना, बराबर करना, ठीक है, इक्वलिटी लाना, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको अच्छे समझ में भी आ गया हो किस तरह हम लोग परसेंटाइल बेस निकालते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो और सिंपलीफिकेशन करके फिर एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे कि टोटल रैंक कितना है। मैं इतना मानता हूं कि अगर आपकी रैंक 100% जो है 16 की डेट में, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स का नंबर बताया था 270 है, तो 17 वाला जो होगा वो कम से कम नहीं तो 320 पर होगा। इतना डिफरेंस आएगा, आप देख लीजिएगा। हो सकता है इसकी रैंक यहां पर 1000 हो, इतनी ऐसी इसकी रैंक इतनी हो 1000 हो, ठीक। तो ये इतना मैचिंग करेगा, ये कहलाता पता है। इसमें क्या, इसका कई सारा ट्रिक भी होता है, कई तरीके इसको समझाने के हैं। कुछ लोग यहाँ पर क्या कर, जितना डिफरेंस होता है जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितना हुआ, यह 20 बढ़ा, यहाँ 50 जोड़ दिया, तो ये कितना इक्वल हो गया। कई तरीके होते हैं निकालने के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को, जो ट्रिक बताते हैं, कहीं कुछ होता है, सब चीज चलता है यहाँ पर। कुल मिलाकर ये चीजें हैं, जो पेपर टफ आया है वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट को देख करके आपके जो नंबर होंगे भले ही कम आए, लेकिन आपकी रैंक उसके बराबर होगी जो कैंडिडेट वहां पर 17 और 22 में दिया होगा एग्जाम, ठीक है। तो आज वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, काफी इंटरेस्ट आपको लगा होगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम एक छोटा वीडियो ऐसे बना देंगे ट्रिकली टाइप का, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वहां पर कट ऑफ। पहली बात, आपको जरूरत यहां पर बचेगी नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।